प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जो सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। यूएसएससी वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 के अंदर फर्स्ट सेकंड सम ऑलरेडी पढ़ा के दिया था। वो अगर इससे ज्यादा अगर पढ़ा के देता मोर लॉन्ग वीडियो हो जाता और आप अच्छे से देख भी नहीं पाते और आपको अच्छे से समझ नहीं आता। ओके, आज की लेक्चर वीडियो में क्या देखो, जो आपका थर्ड और फोर्थ सम बाकी था एक्चुअली सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद 7b upon 3 minus 7b is equal to 4 upon 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो। जो आपके रेशियो फाइंड करने का 3 स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर upon 3 स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। बट आपने जो क्वेश्चन में क्या दिया 3 प्लस 7b upon 3 minus 7b इक्वल टू 4 upon 3। एक्चुअली हम लोग इसके पहले जो किए थे सब सम, उसके अंदर आप लोग को a upon b की वैल्यू फाइंड करने की थी। तो हम एक्चुअली हम लोग a इक्वल टू या के सम से कुछ लेकर हम बड़े बड़े लोग के आंसर हम निकाल देते हैं। एक्चुअली वाला फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था। बट आज के लेक्चर में आपका थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट एक्चुअली आप इसको फाइंड करोगे, देन टू लेटर इसके अंदर बड़े करके आप आंसर फाइंड करोगे, बिकॉज़ आपको इस चीज के अंदर रेशियो फाइंड करने का है। फाइन, फर्स्ट राइट 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू 4 अपॉन 3 आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसके अंदर बायोलॉजी का कंपोनेंट और डिविडेंड का फॉर्मूला पुट कर दो। बायोलॉजी का कंपोनेंट और डिविडेंड कंपोनेंट और डिविडेंड। फर्स्ट राइट 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इक्वल टू फर्स्ट वाला a प्लस b अपॉन a माइनस b फॉर्मूला होता है कंपोनेंट डिविडेंड का 3 माइनस 7b। वन आप क्या लिखे 3a प्लस 7b प्लस 3a माइनस 7b, देन 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b। ओके, इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 4 माइनस 3। बिकॉज़ फर्स्ट क्या लिखोगे आप 3a प्लस 7b जो आपका न्यूमरेटर है a प्लस b, बीच में प्लस करके जो डाउनवर्ड डायरेक्शन b वाला आपका वैल्यू, क्योंकि आपकी जो स्टार्टिंग के वाला इसे हम a की वैल्यू करते हैं, इसे हम b की वैल्यू करते हैं। ठीक है, बिकॉज़ आपको फॉर्मूला पता रहेगा a प्लस b अपॉन a माइनस b होता है। तो a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b, बिकॉज़ both are given minus minus, that's why this one taken to bracket with sides. Fine, so 4 plus 3 upon 4 minus 3. First one solve this bracket 3a plus 7b plus 3a minus 7b upon 3a plus 7b minus into minus into 3 करोगे आपका माइनस 3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे आपका प्लस 1b, बिकॉज एक्चुअली फर्स्ट आप ब्रैकेट सॉल्व करते हो। ठीक है, फाइन, 4 प्लस 3 7 हो जाता है आपका और 4 माइनस 3 1 हो जाता है आपका। देखो इसके अंदर प्लस माइनस 7b माइनस 1b आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देन 3a माइनस 3 कैंसिल, देन लेटर कंटिन्यू। अब जो आपका बचता है इसके अंदर 3a लाइक टर्म है, एडिशन कर दो, 7b आपका एडिशन कर दो, तो आपका 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, अपॉन 7 आपका कितना 14 हो जाएगा, इक्वल टू 7 अपॉन 1। जब आप डिवाइड कर सकते हैं 2 दिया 6 2 7 14। ओके, देन a upon b, therefore 7 upon 1 into, because multiplication करो this is going to upward axis, this is going to downward axis, 49 upon 3। ये upon b की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 49 upon 3 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो इस टू बी की वैल्यू हुई आपकी 49:3। ओके, तो आपको जो फाइंड करने का रेशियो इसके अंदर 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, तो ए की जगह आप 49 रख दो और बी की जगह 3 रख दोगे। तो इस प्रकार आप लोगों को मैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी बता के दिया था, एक्चुअली इसकी तरह ही। ओके, फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन टू बी कंटिन्यू। अगर हम लोग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं क्यों देखेंगे। अब देखो रेशियो निकालने पहले जो आपकी a अपॉन b की जो वैल्यू होगी 49 अपॉन 3। ओके, तो a की जगह एक्चुअली आप 49 पुट अप करोगे, b की जगह 3 पुट अप करोगे, या आप चेंज या भी ले सकते हो इसके अंदर, या डायरेक्ट पुट अप करो। फर्स्ट 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। तो फर्स्ट आप क्या करोगे 3
ये की जगह 49 स्क्वायर प्लस माइनस 7 3 होल स्क्वायर अपॉन 3 49 होल स्क्वायर प्लस 7 3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये जगह आप 49 पुट अप कर लो, बी जगह 3 ले लो। 49 का स्क्वायर आपको पता है 2401 हो जाता है, माइनस 7 into 9 7 9 63 बिकॉज 7 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। फाइन, अंडरस्टूड। और ये चीज जो स्टेप आपका एक्चुअली ऐसा ही कंटिन्यू होगी। थ्री स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इसका 3 into 2401 माइनस 7 into 9 3 into 2401 प्लस 7 into 9। तो आपको पता रहेगा जब आप मल्टीप्लाई इसका सॉल्व करोगे तो 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 3 into 2401 करो 7 3 0 3 4 2 करी 1 2 6 plus 1 7 7 2 1 3 0 3 4 2 carry 1 7203 minus 63 7203 plus 63। ओके, अब इसको एडिशन कर दो। 7203 में से अगर 63 सबट्रैक्शन करोगे तो कितना होगा? 3 में 3 जाएगा 0 10 6 4 1 7 1 4 0 अपॉन 7203 आपका 7 2 6 6 हो जाएगा 3 7 2 6 6। ओके, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस अपॉन 3 स्क्वायर करोगे प्लस 7 स्क्वायर which will just give for equations। वही आप क्वेश्चन लिखते जाओ टू कंटिन्यू। अब इसको डिवाइड कैसे करोगे आप? टेक इट इजी, थोड़ा इजी मेथड आपको बता दे रहा है किससे आप डिवाइड करोगे। फर्स्ट वन 3 से डिवाइड कर लो बिकॉज 2 के टेबल में कर सकता है। 2 2 6 2 1 2 6 2 6 2 2 5 10 2 7 14 पर 2 से कर दो, 2 से जा रहा है 2 6। ठीक है, 2 से 2 2 6 2 6 फाइन, अंडरस्टूड। 2 6 2 5 10 2 7 14 गोइंग ऑन। फिर आप 3 से कट करो 3 से 2 6 2 6 2 3 2 3 गोइंग ऑन। ओके, देन 3 3 हो गया 3 3 327 0। अंडरस्टूड। देखो फर्स्ट मैंने 2 से कट किया देन 3 से डिवाइड किया 2 3। अंडरस्टूड। देन अब देखो आप चाहिए तो 5 दे क्या करने होते ये चीज पूरा कटेगा नहीं, 6 में नहीं हो सकता तो 7 से कट करोगे, 7 से डिवाइड करो 7 7 5 बचेगा 7 7 जा 49 2 करेगी 7 3 जा 21। ओके, अंडरस्टूड। देन 1190 आपका तो स्पेस का मैं एक्चुअली मैंने करके दिखा देता हूं। 7 7 इनमें 7 जाता है आपका 4 बचेगा 4 तो 49 हो जाता है आपका। ठीक है, 7 7 जा 49 0 तो 170 अपन 173 बिकॉज 3 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर जो वैल्यू आपकी आ गई जो रेशियो जो फाइंड करेगा था 170 अपॉन 173 या 170 to 173 इट्स आंसर। ओके, देखो फर्स्ट आपका 173 ये 170 आ गया तो आप इसको कैसे शो करोगे? तो स्पेस का मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं इधर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर सॉरी माइनस है 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर इधर 170 अपॉन 173 बिकॉज देखो अगर आप इसके अंदर हम डिविडेंड नहीं ले सकते बिकॉज डिविडेंड का फॉर्मूला आपको पता रहेगा। देखो या कंप्यूटर डिविडेंड हो a प्लस बी देन a माइनस बी होता है तो इसके अंदर हम लोग पुट अप नहीं कर सकते बिकॉज स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि आपको फर्स्ट माइनस दिया देन प्लस दिया है कि आपको बस रेशियो फाइंड करने का है अच्छी उसकी वजह से आपका इस आंसर कितना 170 अपॉन 173 हो जाएगा। ओके, या 170 to 173 फाइन, अंडरस्टूड।
देखो आपको जो डिवाइड करने में ट्रिक बता के दिया हो, आपको पहले 2 से डिवाइड करोगे, देन 3 से डिवाइड करोगे, देन 7 से डिवाइड करोगे डिवाइड करने का। ठीक है, 2 3 एंड 7 तो आपको वो दीजिए पड़ेगा ऐसे सॉल्व करने के लिए या डिवाइड करने के लिए। फाइन, पर्सन टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी कैन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, x² + 12x - 20 upon 3x - 5 is equal to x² + 8x + 12 upon 2x + 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पेपर में 4 मार्क्स के लिए ऑलरेडी आएगा फिक्स है। ठीक है, बट एक्चुअली आप इसके अंदर क्या करोगे, बहुत से मल्टीप्लिकेशन में 1/4 करो, बहुत से मल्टीप्लिकेशन बाय 1/4। मल्टीप्लाई बाय 1/4 करोगे आप। x² + 12x - 20 1/4 into 3x माइनस, ठीक है, इक्वल टू 1/4 into x² + 8x + 12 अपॉन आपका क्या हो जाएगा इधर 2x + 3 हो जाएगा। फाइन, अंडरस्टूड। क्वेश्चन सॉल्व, x² + 12x - 20 एक्चुअली ये चीज आपका ऐसा ही रहेगा, अपॉन करोगे तो 4 × 12 4 × 5 20 12x - 20 हो जाएगा आपका। फोर्स मल्टीप्लिकेशन किए, also solve the bracket, then here also this can get x² + 8x + 12 upon 2x, sorry 4 to the 8 4 to the 8x + 48 12, sorry x नहीं आएगा because 48 + 12 आएगा। अंडरस्टूड, क्वेश्चन सॉल्व किया ब्रैकेट, देन टू वी कंटिन्यू। आप क्या यूज करोगे, x² + 12x - 20 x² + 12x - 20 - 12x - 20 upon 12x - 20, ओके, 12x - 20। देखो आपका जो ऊपर का रहेगा x² + 12x - 20 है, डाउन में क्या आपका 12x - 20 है। बाय यूजिंग डिविडेंड फॉर्मूला पुट अप करोगे आप, ये -b/b by using a dividend law। ओके, कंटिन्यू। सेकंड वाला जो आपका बाकी था ये वाला, इसके अंदर भी x² + 8x + 12 - 8x + 12 अपॉन 8x, और सॉल्व इसको ब्रैकेट ले लो, सॉल्व करना पड़ेगा x - 4 और 8x + 12 x² + 8x + 12 - 8x - 12, ओके। बस x² + 8x + 12 तो माइनस था, ये प्लस था, ब्रैकेट सॉल्व करने का आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। -8x माइनस प्लस -12 ऑन 8x + 12, तो इसके अंदर जो रहेगा बाय यूजिंग डिविडेंड लो, बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला पुट करोगे इसके अंदर, को पता है बाय यूजिंग डिविडेंड फॉर्मूला क्या रहेगा, -b/b होता है, तो उसकी तरह ही अभी आप इसमें देखो +12x कैंसिल, -20 + 20 कैंसिल, +8x - 8x कैंसिल, +12 - 12 ये चीज आपका कैंसिल हो जाता है। रिमेनिंग क्या रहेगा फिर आपका x² ओनली, क्या बचता है ओनली x², तो x² अपॉन 12x - 20 इक्वल टू आपका 1 सॉरी इसमें भी x² बचेगा अपॉन 8x + 12, ठीक है। x² अपॉन 12x - 20 एंड इक्वल टू a² अपॉन 8x + 12 ये चीज आपका बचता है, ठीक है। x² चीज आप डिवाइड कर दो, अगर दो x² जो दिया है बहुत सेट डिवाइडेड बाय x² कर दो, इधर आपका 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय बोथ साइड 1/x², ओके। दैट अगेन x² या डायरेक्टली चीज आप रिमूव कर सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, तो मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। तो x - 20 into 1/x² इक्वल टू x² अपॉन 8x + 12 into 1/x², ठीक है। आपका x² कैंसिल हो जाएगा, फाइन, अंडरस्टूड।
बिकॉज एक्स स्क्वायर बट एक्स माइनस 20 into 1 by x square, x square आपका कैंसिल, इसका dx square अपन 8x plus 12, ये x square कैंसिल, आपका क्या बचता फिर 1 upon 12x minus 20 equal to 1 upon 8x plus 12. फाइन, फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट, ये थोड़ा स्पेस कम है जिस वजह से क्या देखोगे आपका जो रिमेनिंग होता है बट देयरफॉर 1 upon 12x minus 20 equal to 1 upon 8x plus 12. ठीक है, देन डू का क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 1 8x plus 12 क्या हो जाएगा आपका 1 12x minus 20. ओके, तो आपका 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही चीज रहेगा 8x plus 12 equal to 12x minus 20 ही रहेगा. फाइन, दैट देयरफॉर टू कंटिन्यू. तो 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि आपका वही चीज आता है. अच्छा, इसको जैसे लाइक टर्म देखो 8x minus 12x equal to minus 24 plus 12 का minus 12. ठीक है, सॉरी 20 है. ओके, 8x minus 12x और आपके 12 है या माइनस 20 प्लस 12 का माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 32 हो जाता है. 8x minus 12x करोगे कितना आपका माइनस 4 हो जाएगा, देन माइनस 32 बिकॉज दोनों डिजिट में आपका माइनस है तो इसकी वजह से माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाता है. x इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, 4 8 32. देयरफॉर x का आपका जो वैल्यू आएगी 8 हो जाएगा, वो 4 8 32. ओके फाइन, फर्स्ट टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन यू कैन गो ओपन क्वेश्चन 4 का सेकंड वाला आप देखोगे. अभी आप सेकंड वाला देखोगे, क्वेश्चन 4 का सेकंड वाला. tan स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 25x प्लस 1 इसको 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5. जिस प्रकार आप लोग को मैंने फर्स्ट वाला सम पढ़ा के दिया कि उसकी तरह ही है, थोड़ा सा को डिफरेंस, क्योंकि आपको इस फॉर्म में दिया है, आपको पता रहेगा जिस फॉर्म में दिया रहेगा आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव बाय यूजिंग ऑफ अल्टरनेटिव. एट फर्स्ट 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 upon 2x plus 3 equal to 5x square minus 25x plus 12 upon x minus 5 by using of alternando. जैसे लिख दो alternando by using alternando. okay, alternando फॉर्म करेंगे. फर्स्ट जिसका मैंने आप लोग को फर्स्ट वाले में 1/4 मल्टीप्लिकेशन किया था कि उसके अंदर आप क्या करोगे, आपको सेम लाना पड़ेगा कोई भी 10 स्क्वायर 15x, तो 1 into 5 सॉरी 1 by 5 बहुत से मल्टीप्लिकेशन बाय 1 by 5. फर्स्ट वन चेंज लिख सकते हो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1 by 5x. Right, first 1 by 5x into 10x square plus 15x plus 63 upon 2x plus 3 is equal to वापस वही प्रोसेस 1 by 5x into 5x square minus 25x plus 12 upon x minus 5. ओके, फर्स्ट वन आपने इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में किया. अल्टरनेटिव फॉर्म करने के बाद आपको इसको सेम लाने के लिए बहुत से मल्टीप्लिकेशन में 1 by 5 करना पड़ेगा आपको. ये बिकॉज कैंसिल करना क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसके अंदर, फाइंड वैल्यू ऑफ यूनिक एक्सिस. तो क्वेश्चन सॉल्व दी तो सॉल्व करोगी, राइट, 10 स्क्वायर x प्लस 15x प्लस 63 ओके अपॉन 2 प्लस 3 आपका, तो ऐसे करो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके अंदर. 5 into 2 10x x into x 12. इसका मतलब इसमें कर रहे हो आप, इसमें नहीं. ओके, प्लस और इधर 15x इक्वल टू ये आपका ऐसा ही रहेगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5 to 5 x स्क्वायर हो जाएगा. 5 कुछ नहीं समझ लो 1 अज्यूम करो, 5x
मतलब एक्स है 5 स्क्वायर माइनस 5 5 से 25 25x हो जाता है आपका। फाइन अंडरस्टूड? बिकॉज क्वेश्चन आपने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। देन टू बी कंटिन्यू। तो स्क्वायर एक्स प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर प्लस 15x 1 10 स्क्वायर प्लस 15x। ओके, स्क्वायर टू कंटिन्यू। बिकॉज आप क्या करें इसके अंदर ए माइनस डी अपन बी, मतलब बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंडो। क्या लिखोगे आप? बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंडो। 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। फिर आप माइनस करोगे बिकॉज ये आपका ये हो जाता है माइनस बी माइनस 5 स्क्वायर माइनस 25x। ओके, नीचे आपका क्या, अब क्या करोगे आप? दो माइनस है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको? फर्स्ट सॉल्व दी ब्रैकेट। 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस माइनस इंटू 10 माइनस 10, सॉरी माइनस ये प्लस था, कुछ साइन मतलब प्लस रहता है, मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका। प्लस माइनस इंटू प्लस करोगे तो आपका माइनस हो जाता है 15x अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 15x। फाइन, then to continue equal to, then process write the again second one 5 square minus 25x plus 12 minus into 5 minus 5x squared minus into minus plus 25x minus into minus plus 25x हो जाता है आपका। then 5x square minus 25x हो जाएगा। फाइन अंडरस्टूड? then अब देखो इस पर आप लोग फर्स्ट में देखे थे क्या कट करना पड़ता, प्लस माइनस रहेगा तो इसकी तरह करते हैं बस। इसके अंदर आपका इसमें देखोगे आप और इसमें देखोगे, ठीक है? ये आपने इसमें सॉल्व किया ना, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो रहता है एक्चुअली में आप चेक करते हैं। ओके फाइन, तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 15x माइनस 15x कैंसिल हो जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कैंसिल, प्लस 25x माइनस 25x कैंसिल। फाइन अंडरस्टूड? देन जो बचता आपका इसके फर्स्ट वाले में 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x हो जाता है आपका। ओके फाइन, सब में आपको देयरफॉर शो करने का। हाँ अंडरस्टूड? स्पेस बता मैं फर्स्ट वन टेक द स्क्रीनशॉट देन टू कंटिन्यू। पहले आप इसमें शो कर दो बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंडो। स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंडो। ओके, बाय यूजिंग ऑफ डिविडेंडो शो करो इसके अंदर। अंडरस्टूड? इस बार आप लोगों को मैंने बता के दिया था 63 अपॉन 10 स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 12 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 25x। कॉस मल्टीप्लिकेशन करने का है। कॉस मल्टीप्लिकेशन करने पहले कि आपको इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। फर्स्ट आप क्या करो 63 अपॉन 5x 2x प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 12 अपॉन 5x x माइनस 5। ओके, देन बिकॉज 5x बोथ ऑफ सेम दोनों में सेम है तो ये चीज आपका कैंसिल हो जाएगा। राइट है 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 12 अपॉन 5x, सॉरी बिकॉज 5 दोनों में कुछ सब कैंसिल हो जाता है, ठीक है? तो x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे आप 63 x माइनस 5 12 2x प्लस 3। ओके, 63 इंटरेस्ट करो 63x हो जाएगा, 63 इंटू 5 करोगे आप 63 63x 63 इंटू 5 करोगे 31 5 हो जाएगा। 12 इंटू 2 24x
बिकॉज 3 जा 36 हो जाता है। ओके फाइन, देन 63x माइनस 24x इक्वल टू 36 प्लस 315। ओके 63 माइनस 24x करेंगे बिकॉज पेयर ऑफ लाइक टर्म्स 33 माइनस 4 9 5 माइनस 2 3 39x एडिशन 11 351 हो जाता है। 39x इक्वल टू 39x इक्वल टू 351। देन यू कंटिन्यू x इक्वल टू 351 डिवाइडेड बाय 39। ओके 39 1 जा 31 39 9 जा x इक्वल टू आपका कितना 9 हो जाएगा। जिसमें आप लोगों ने फर्स्ट सम बता दिया था एक्चुअली कितना ये बस है, इसके अंदर आपको टू लास्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉमन ले लोगे आप तो 5 हो गया, देन 550। इस पर आपने फर्स्ट इसमें अल्टरनेटिव कॉमन पुटअप किया था कि उसकी तरह ही, देन 5x x माइनस 5 5 दोनों में मिल रहा है तो ये चीज कैंसिल हो जाएगा। ओके तो आपको जो पता है एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। फाइन, also take this screenshot, then to continue go for next questions। क्वेश्चन नंबर देखना थर्ड वाले बच्चों आपका है थोड़ा सा डिफरेंस है चीज के अंदर, बस बट एक्चुअली आपको फॉर्मूला वाइज पुटअप करने का है, प्लस बी माइनस बी। आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 स्क्वायर and 2x minus 1 square। Okay, by using of component or dividend at first, by using of component and dividend। Okay, first 2x plus 1 square plus 2x minus 1 square ये आपका ये वाला वैल्यू है, ये में तो जो b की वैल्यू बीच में आप प्लस कर दो 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके फाइन, देन माइनस b 2x प्लस 1 स्क्वायर जो आपका a की वैल्यू ये आपका ये होता है, ये आपकी b होती है। ओके प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा सर, दिस टेकिंग टू ब्रैकेट, तो इसको आप ओपन देखो 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 स्क्वायर। ओके ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट इज 17 प्लस 8 17 माइनस 8। फाइन, देन सब में एक्चुअली आपको देयर को शो करने का है 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2x 1 स्क्वायर 2x माइनस 1 स्क्वायर, ये चीज आपका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, वन सॉल्व दिस वन 2x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 स्क्वायर माइनस माइनस तक सॉल्व करो, फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस है प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 स्क्वायर। ओके 7 प्लस 8 25 हो जाता है, 7 माइनस 8 9 हो जाता है। फाइन, और मैं जो आपको बता के देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ जाएगा। जो आपका ये है वही लिखा, बीच में प्लस प्लस करके इस सेकंड वाला लिख दिया था, सिर्फ बस माइनस। ठीक है, ऊपर का वैसा ही लिखा है तो प्लस ये चीज ऐसा था, बस इसको आप सॉल्व करना बिकॉज माइनस था, इसको ब्रैकेट मिल गया, दैट्स व्हाई फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1 माइनस था माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फाइन, देखो इसके अंदर आपका क्या क्या कैंसिल होता है। टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर 2x माइनस 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, प्लस माइनस कैंसिल माइनस। अब इसमें देखो 2x प्लस 1 स्क्वायर 2x प्लस 1 स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है। फाइन, तो 2x प्लस 1 स्क्वायर या 2x प्लस 1 स्क्वायर मतलब 2x प्लस 1 स्क्वायर, दैट 2x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कंटिन्यू प्रोसेस 2x प्लस 1 स्क्वायर हो जाता है आपका 2x माइनस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर टू 25/9। ओके अंडरस्टूड, देन आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5 25/9 स्क्वायर आपका रहेगा। तो आप देखो टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या ले लो टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड ले लो, ऐसा भी चलेगा।
बोथ साइड, तो आपका स्क्वायर हट जाएगा। फिर 25 का 5 हो जाएगा और 9 का 3 हो जाएगा। तो ऑलरेडी स्क्वायर है, स्क्वायर आपका रिमूव हो जाता है। ठीक है, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दोनों ले सकते हो आप ये। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2x + 1 = 5 2x - 1 हो जाएगा। 3 2 6 3 1 3 5 2 10 5 1 5 फाइन। देन डू वी प्रोसेस, तो आपका क्या रहेगा 6x + 10x का -10x हो जाएगा आपका, -5 है + 3 का -3 हो जाता है। अंडरस्टूड? क्योंकि आपको बस स्टेप याद रखने का इसके अंदर। तो 6x 3 1 3 और 2 साल ब्रैकेट 6x - 10x -5 + 3 का, तो टेकिंग राइट साइड -3 हो जाएगा, -8 इधर आपका -10x सॉरी -4x, तो 6 में 4 नहीं जाता, कैंसिल -5 कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे स्पेस का मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। x = 8/2 4 1 4 4 2 जाएगा, ये x = आपका 2 आंसर हो जाता है। ओके, ये देयरफॉर सो कर दो, x = आपका आंसर क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, first one take this screenshot, then to continue go for next questions। क्वेश्चन नंबर 4। अभी आप फोर्थ वाला देखोगे, फोर्थ वाले में आपको क्या करने का है, सेम टू वे प्रोसीजर पर थोड़ा एक्टिव इसके अंदर रूट में दे दिया आपको। √4x + 1 + √x + 3 अपॉन √4x + 1 - √x + 3 = 4/1। तो वही आप सेम प्रोसेस यूज करो फॉर्मूला बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, फर्स्ट √4x + 1 + √x + 3 अपॉन √4x + 1 + √x + 3। ये प्लस बी माइनस बी, इसमें आप प्लस करोगे, इसमें आप माइनस बी करोगे। √4x + 1 - 4x + 3 सॉरी x + 3, इसमें रूट को माइनस करेंगे, a + b, ऊपर का a और प्लस b, आपका a होता है आपका b होता है -b, तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा आपको। √4x + 1 - √x + 3। ओके, ब्रैकेट क्लोज। 4 + 1 4 - 1 अंडरस्टूड? So first to solve the bracket, right? 4x + 1 + √x + 3 + √4x + 1 - √x + 3 upon √4x + 1 + √x + 3 माइनस, फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स, √4x + 1 हो जाएगा आपका, एंड माइनस इंटू माइनस करोगे, क्या करोगे माइनस इंटू माइनस प्लस √x + 3 हो जाएगा, इसका 4 + 1 5 4 - 1 3 अंडरस्टूड? 4 + 1 करोगे आप 5 हो जाएगा, 4 - 1 करोगे अच्छी चीज आपका 3 हो जाता है। ओके, बिकॉज आपने फर्स्ट वन a + b - b, आपको पता है ये आपका a है ये आपका b है, a + b अपॉन a - b, बिकॉज बाय यूजिंग ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, बिकॉज रूट एंड माइनस दिया था, दैट्स व्हाई लेट टेकन टू ब्रैकेट इनसाइड, इसके बाद ब्रैकेट आपने सॉल्व किया। अब देखो इसके अंदर क्या क्या सेम मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। देखो √x + 3 ये आपका कैंसिल प्लस माइनस है, इसका √4x + 1 √4x + 1 प्लस माइनस है, बिकॉज कैंसिल। फिर आपका क्या बचेगा इसके अंदर, √4x + 1 √4x + 1 2 रूट मतलब 2 मतलब 2 हो गया, तो 2 √4x + 1 √4x + 1 अपॉन √x + 3 2
2 रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 1 अंडरस्टूड। 2 आपका कैंसिल हो सकता है, देन में कंटिन्यू रूट 4x प्लस 1 रूट एक्स प्लस 3 इसको क्या होगा कितना 5/3। रूट हटाने के टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या लोगे आप, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नेगेट। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ दोनों आप क्या करें स्क्वायर कर रहे हो तो रूट हट जाएगा आपका 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 5/25 3 जा 9 5 जा आपका 25 हो जाएगा 3 जा 9 हो जाएगा। देन टू फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस 25 x प्लस 3 9 4x प्लस 1 ओके अंडरस्टूड। 4x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 सो 25 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिकॉज जब आप स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड करते हो तो आपका रूट ऑलरेडी ऑटोमेटिक हट जाएगा। 5 का 25 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाता है। 25 into x 25x हो जाता है, 25 दीजिए 75 हो जाएगी ओके। 9 4 जा 36 बिकॉज फॉर ब्रैकेट 9 1 जा 9 हो जाता है फाइन। तो अब देखो पेयरिंग ऑफ राइट टर्म तो 25x माइनस 36x इक्वल टू 9 माइनस 75 ओके। फिर 25 एक सब्जेक्ट आइटम लिया एंड 75 सब्ट्रैक्शन किया 25 में 36 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 11 ओके। 25 में 36 जाता नहीं इसलिए माइनस 11x 9 माइनस 75 इट्स नॉट गोइंग ऑन दैट्स माइनस 66 क्या हो जाएगा माइनस 66 हो जाता है आपका बिकॉज माइनस बोथ साइड इज देयर कैंसिल देन x 66 upon 1 sorry 11 okay 66 upon 11 हो जाएगा 11 जा 11 6 जा 66 then at therefore x equal to 6 is the answer okay। आज लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा भेजिए कमेंट करके पूछ सकते हो। आप लोग को जो सम पढ़ाया आपको समझ में आया रहेगा, अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों में। Thank you for watching.